औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 9 यूनिट नंबर 11 नॉइस इन द एनवायरनमेंट की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ, यानी यूनिट 11 की एक्सरसाइज की तरफ। पहले है ग्लॉसरी। डिस्ट्रैक्ट्स मुंतशिर करना, डिस्टर्ब्स इमेंस ह्यूज बहुत बड़ा, मशरूमिंग ग्रोइंग बढ़ता हुआ, एक्सेसिवली एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा शदीद, पेट्रोलिंग गार्डिंग निगरानी करना, इंसोम्निया स्लीपलेसनेस बेख्वाबी, इरिटेंट एनोइंग इश्तियाल अंगेज़। कंप्रीहेंशन cause, effect and solutions. Do you worry about pollution? Complete the table below with your partners. List the cause of noise pollution. What are their effects? Can you think of some solutions to these problems? क्या आप आलूदगी के बारे में परेशान हैं? अपने साथी के साथ मिलकर दर्ज झैल जदवल पर को पुर करें। सूती आलूदगी की वजूहात गिनवाएं। इनके असरात क्या हैं? क्या आप इन मसाइल का कोई हल सोच सकते हैं? तो इन कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन की वजूहात, नंबर 1 है हॉकिंग। फिर इफ़ेक्ट क्या होता है इसका? इरिटेबिलिटी। सोल्यूशन है इसका स्ट्रिक्ट रूल्स टू चेक हॉकिंग। नंबर 2 है कंस्ट्रक्शन साइट, इसका इफेक्ट होता है मेंटल फैटिक। और सोल्यूशन है इसका स्ट्रिक्ट रूल्स टू एक्सलरेट बिल्डिंग। थर्ड है म्यूजिक सिस्टम, इफेक्ट होता है इसका हेयरिंग प्रॉब्लम्स। सोल्यूशन है इसका बैन ऑन लाउड म्यूजिक। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन? आप सूती आलूदगी की तारीफ कैसे करते हैं? आंसर, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। शोर की आलूदगी शोर की कोई भी शक्ल है जो ज़िंदगी के मामूल के काम में खलल डालती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट आ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? ट्रांसपोर्ट किस तरह सूती आलूदगी का जरिया है? आंसर, नॉइस प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स एंड द साउंड्स ऑफ हॉर्न्स मेक ट्रांसपोर्ट आ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। शोर पैदा करने वाली गाड़ियां और हॉर्न की आवाज़ें ट्रांसपोर्ट को सूती आलूदगी का जरिया बनाती हैं। नंबर 3, हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क आ कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? किस तरह तामीराती काम सूती आलूदगी का सबब है? आंसर, द साउंड ऑफ ग्रिलिंग एंड ड्रिलिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स इज़ आ बिग कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तामीराती मकामात पर ग्रिल और ड्रिलिंग की आवाज़ शोर की आलूदगी की एक बड़ी वजह है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सूती आलूदगी का बाइस कैसे बन रहा है? आंसर, अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, लाउड म्यूज़िक और टीवी ऑन आ लाउड वॉल्यूम इज़ कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। मोबाइल फ़ोन, बिजली के जनरेटरों का ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक या टीवी का गैर मॉनिटर इस्तेमाल शोर की आलूदगी का बाइस बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ नॉइज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? शोर इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक क्यों है? आंसर, नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज एग्रेशन, डिप्रेशन, हियरिंग लॉस, बैड टेम्पर, एंजाइटी एंड इंसोम्निया। शोर की आलूदगी जारहियत,
डिप्रेशन, समात की कमी, ख़राब मिजाज, बेचैनी और बेख्वाबी का बाइस बनती है। सो इट इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, तो ये इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूस नॉइज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? इलेक्ट्रॉनिक आलात से आने वाली शोर को किस किस्म की एहतियातें कम कर सकती हैं? आंसर, द पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी while using electric devices. It may reduce noise. बिजली के आलात का इस्तेमाल करते हुए लोगों को कुछ शहरी जिम्मेदारी का फ़रोग देने की ज़रूरत है, इससे शोर कम हो सकता है। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद ग्रामर, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, तग़य्युर पज़ीर तराकीब। Transitional devices are the words and phrases that connect parts of your writing. तग़य्युर पज़ीर तराकीब मुरक्कबात नाकिस हैं जो आपकी तहरीर के हिस्सों को मिलाते हैं। They link sentences and paragraphs together to maintain continuity of ideas. ये ख़यालात का तसलसल कायम रखने के लिए जुमलों और पैराग्राफों को मिलाते हैं। The following is a list of some commonly used transitional words or phrases. दर्ज झैल आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले मुरक्कबात नाकिस या जुमलों की फहरिस्त है। टाइप्स, इकसाम, एडिशन, इजाफा, एंड अगेन, बिसाइड्स, फाइनली, फर्दर, फर्दरमोर, टू, नेक्स्ट, लास्टली, मोरओवर, इन एडिशन, फर्स्ट, सेकंड, etc. Number 2, compression, comparison, taqabul, but yet, on the other hand, however, never, nevertheless, on the contrary, by comparison, where, compared to, although, meanwhile, after all, in contrast, emphasis, zor, definitely, extremely, obviously, in fact, indeed, absolutely, positively, naturally, always, forever, never, certainly. Sequencing, तसलसल या तरतीब लगाना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, देन, फॉलोइंग, दिस, एट दिस टाइम, नाउ, एट दिस पॉइंट, आफ्टर, आफ्टरवर्ड, subsequently, finally, consequently, previously, thus, therefore, hence, next. एग्जाम्प्लिफिकेशन, मिसाल के ज़रिए तौज़ीह। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस, ऑन दिस ओकेजन, टू डेमोन्स्ट्रेट, टू एल्यूजन, एज एन इलस्ट्रेशन। लास्ट, समराइजेशन, खुलासा या इख्तिसार। इन ब्रीफ, on the whole, summary up, to conclude, in conclusion, therefore, accordingly, thus, as a result, consequently. Next, read the sentences and insert appropriate transitional devices in the blanks given below. दर्ज झैल जुमले पढ़ें और खाली जगह पर नीचे दिए गए मुनासिब तग़य्युर पज़ीर तराकीब लगाएं। It was announced that doctors' salaries would be increased, dash doctors ending their strike, dash में आएगा as a result. Number 2, Amjad is an excellent teacher, dash he explains the subject matter very well and makes sure that all the students understand the concepts. तो ऑप्शन में से यहाँ पे आएगा for example. Amina speaks English very well, dash she does not assist her friends in learning to speak English. ऑप्शन में आएगा में से यहाँ पे खाली जगह में आएगा however. The government has levied more taxes,
डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। इनफैक्ट बट या हैंस में से आएगा बट लेकिन। सलमा इज़ अ गुड स्पीकर डैश शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल। ये यहाँ पे आएगा इन एडिशन शी ऑल्सो राइट वेरी वेल। नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज, जुमला जो फेल की सिफ्त जाहिर करे। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which does the work of an adverb. It usually begins with a subordinating conjunction such as after, because, until, where, while, unless, as, when, since, if, though, wherever. एडवर्ब क्लॉज अल्फाज का वो ग्रुप होता है जो एडवर्ब का काम देता है। ये आमतौर पर सब ऑर्डिनेटिंग हरूफ अत्फ से शुरू होता है। एग्जाम्पल है ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट। नेक्स्ट अंडरलाइन एडवर्ब क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडवर्ब खत कुशीदा करें। आल्सो इन सर्कल द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर भी दायरा लगाएं। यू में सिट वेर एवर यू लाइक। यहाँ पे हमारी एडवर्ब क्लॉजेज होगी वेर एवर यू लाइक और यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वेर एवर। ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। एडवर्ब क्लॉज होगी यहाँ पे इफ़ ही वर्क्स हार्ड और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा यहाँ पे इफ़। नेक्स्ट वी शैल वेट हेयर अंटिल यू कम। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज होगी अंटिल यू कम और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है अंटिल। नंबर 4 आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे इस लाइन में एडवर्ब क्लॉज होगी बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा यहाँ पे बिकॉज। डू इट बिफोर यू फॉरगेट। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज होगी बिफोर यू फॉरगेट और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पे बिफोर। नेक्स्ट पेज सप्लाई सुइटेबल एडवर्ब क्लॉजेज। एडवर्ब मुनासिब एडवर्ब क्लॉजेज इस्तेमाल करें। नंबर 1 नोबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज़ अ लायर। नंबर 2 शी सिंग्स exactly as we wish. Number 3 I will not go out until you come back. Number 4 I shall remain unless you leave. Number 5 he was not at home so I spoke to his brother. इसके बाद हैं सेंटेंसेस, इनका देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। पहला सेंटेंस है यहाँ पे सिंस I will help him since he is a poor man. नेक्स्ट है अनलेस द चाइल्ड विल नॉट गो स्लीप अनलेस यू टेल हिम आ स्टोरी। नंबर 3 है दो दिस रूम इज स्मॉल बट इट इज़ एरी एंड सनी। उसके बाद है वाइल ही केम वाइल वी वर हैविंग डिनर। उसके बाद है एज डू एज आई से। उसके बाद व्हेन आई विल हेल्प हिम व्हेन ही कम्स टू मी। लास्ट आफ्टर है तो इसका सेंटेंस होगा द ट्रेन स्टार्टेड ऑफ आफ्टर आई हैड लेफ्ट द स्टेशन। तो सेंटेंसेस भी कंप्लीट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लॉजेज इन द रेलिवेंट कॉलम्स ऑफ टेबल। तो दरअसल ये जो जुमले दिए गए हैं इनमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज अलहदा करनी है और डिपेंडेंट क्लॉजेज अलग लिखनी है। नंबर 1 है पहले जुमले से आसिफ प्लेस हॉकी। इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये, डिपेंडेंट क्लॉज होगी इसकी एज ही इंजॉयज इट। नंबर 2 सेंटेंस शाजिया कुड नॉट कैच द बस लेट। ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट बिकॉज शी वॉज लेट। नंबर 3 अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन टाइम। इसकी इंडिपेंडेंट नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉजेज होगी सेंटेंस नंबर 3 की ऑल्दो ही न्यू ऑल द सम्स। नंबर 4 है आरिफा क्विकली एट हर लंच। तो यहाँ तक
ये होगी डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट होगी डिपेंडेंट, तो एज शी वाज वेरी हंग्री। नंबर 4, हारिस इज़ बैक फ्रॉम स्कूल, ये नंबर 5 लाइन है, इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ तिकर। और नेक्स्ट होगी इसकी डिपेंडेंट, सो ही मस्ट टेक रेस्ट। नंबर 6, ये हार्ड तिकर लिखनी है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू मस्ट वर्क हार्ड, डिपेंडेंट क्लॉज होगी इसकी ये वाली। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द राइट एडवर्बायल क्लॉज गिवन इन ब्रैकेट्स। दर्ज झैल जुमले पढ़कर ब्रैकेटों में दिए गए मुतलका क्लॉज पर निशान लगाएं। तो नंबर 1 है द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एज असद अराइव्ड, इसका होगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। नंबर 2, यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक, तो इसका होगा एडवर्बायल क्लॉज ऑफ प्लेस। नंबर 3, आफ्टर द thief has stolen money he left the home quickly, तो ये होगा क्विकली यहाँ पे आ गए, तो ये होगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। नंबर 4, ही वॉज वेरी प्लीज्ड दैट यू हैव पास्ड, तो ये यहाँ पे होगी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न, वजह। नंबर 5, ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्क हार्ड, तो इसकी होगी यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। नेक्स्ट है यूज ऑफ कॉमा टू सेपरेट आ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम द मेन क्लॉज। द मातहत क्लासेस को बड़े क्लास से जुदा करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल। नेक्स्ट, नंबर ए, इन अ सेंटेंस विच हैज़ अ इंडिपेंडेंट एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज अ कॉमा इज यूज टू सेपरेट द टू इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द डिपेंडेंट क्लॉज। जिस जुमले में आज़ाद और मातहत क्लासेस हों, दोनों को जुदा करने के लिए कॉमा इस्तेमाल होता है, बशर्ते के जुमला मातहत क्लास से शुरू हो। बी, द डिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली स्टार्ट्स विद एनी ऑफ दी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मातहत क्लासेस आमतौर पर दर्ज झैल किसी भी मातहत हरूफ अत्फ से शुरू होता है, जैसे वाइल, एज, आल्दो, बिकॉज, सिंस, इफ़, आफ्टर, बिफोर, अनटिल। नंबर सी, इफ़ द सेम सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज नो कॉमा इज रिक्वायर्ड। अगर यही जुमला आज़ाद क्लास से शुरू होता है तो कॉमा इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम्पल्स, वाइल आई वॉज ईटिंग द डोर बेल रैंग, इसका होगा द डोर बेल रैंग वाइल आई वॉज ईटिंग। नंबर बी पार्ट, एग्जाम्पल, बिकॉज हर अलार्म क्लॉक हैड बीन ब्रोकन शी वॉज लेट फॉर क्लास, तो इसका होगा शी वॉज लेट फॉर क्लास बिकॉज हर अलार्म क्लॉक हैड बीन ब्रोकन। नंबर सी, इफ़ यू आर सिक यू मस्ट सी आ डॉक्टर, इसका होगा यू मस्ट सी आ डॉक्टर इफ़ यू आर सिक। डी, व्हेन द रेन स्टॉप्स वी विल क्लीन द ड्राइववे, तो इसका होगा वी विल क्लीन द ड्राइववे व्हेन द रेन स्टॉप्स। नेक्स्ट, मार्क द सेंटेंसेस एज करेक्ट और इनकरेक्ट, पुट अ कॉमा टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। ये सेंटेंस को मार्क करना है, करेक्ट है या इनकरेक्ट, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे कॉमा भी लगाना है। नंबर 1 है बिकॉज आलिया हैड मिस्ड हर बस, बस के बाद कॉमा आएगा। शी वाज लेट फॉर स्कूल, ये है करेक्ट। आफ्टर कलीम कम्स होम, होम के बाद कॉमा। ही विल टेक यू टू द बुक शॉप, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। नंबर 3, द क्लास विल हैव द स्विमिंग लेसन इफ़ द इंस्ट्रक्टर कम्स टुमारो, यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा किसी में भी लाइन में, और यह है करेक्ट सेंटेंस। नंबर 4, व्हेन इट रेन्स, रेन्स के बाद कॉमा, आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला टू स्कूल, ये करेक्ट होगा। नंबर 5, आल्दो मिस्टर आसिफ वॉज सिक ही वेंट टू स्कूल, ये इनकरेक्ट है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 11 नॉइज़ इन द
इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन हो गया। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।